इसलिए हम लोग कोई भी लिफ्ट नहीं लेंगे, अच्छा से ध्यान से कान लगाकर दिमाग आँखें सब खोल देंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो हम अभी आह्वान करते हैं श्रद्धेय श्री एसपीआर देव प्रसाद बनर्जी दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविनभव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग का एक विषय है। सुरेंद्र भवानीपुरीदा का भजन मेरा प्रेरणा हो जाता है। जैसे बोले हम लोग का ठीक समय पर ठीक काम नहीं करने से एक दिन आंख चला जाएगा, शरीर का क्षमता सब शेष हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सबका सही इस्तेमाल करने के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए ठाकुर जी ने कहे हैं धैर्य, विश्वास और आत्मत्याग, यही तीन है वीर का लक्षण। और वीर भोगा वसुंधरा, वीर होने से वसुंधरा को उपभोग कर पाएंगे। हर पल, हर सांस, हर स्थिति में आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं परमानंद है। भगवान का नाम रटते रहिए, उनके शरण मूर्ति का चिंतन करते रहिए और धैर्य के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य, विश्वास और आत्मत्याग, तब सिद्ध हो जाएगा। एक साधारण एक कहानी सुनाता है। ये सही घटना है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उनका बहुत जमीन पड़ा हुआ था। उन्होंने एक दिन सोचा कि हमारा एगो पोखरा नहीं है, सिर्फ जमीन है, तो हम पोखरा कटाएंगे। पोखरा कटाने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया। तो सोचे पोखरा कटाने के पहले इस गांव का बहुत अनुभवी एक आदमी से पूछ लिया जाए कि कौन कोने पर, कौन स्थिति में पोखरा कटना जरूरी है, तब पानी भी मिल जाएगा जल्दी। तो जो बहुत अनुभवी है, उन्होंने बताया कि फलाना जगह पर पूर्व साइड में इस जगह पर तुम पोखरा काटना शुरू करो। लेबर लगा दिया, पोखरा काटना शुरू कर दिया। करते करते एक आदमी आके खड़ा हुए, बोले क्या कर रहे हो? चलो मेरा पोखरा कटाने का इच्छा है, एगो पोखरा नहीं है। तो चलो तुम तो गलत कर दिया। बोले क्यों? बोले अरे इधर नहीं, पश्चिम साइड में पोखरा कटना चाहिए कि पूर्व हो मुंह होके आदमी सब नहाएगा, धोएगा, व्यवहार करेगा। तुम हिंदू हो तो कैसा कर दिया? चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी ज्यादा नहीं, 15-20 फीट कटा है तो ठीक है, अभी पानी मिल जाता तुमको। तो चेंज कर दिया, बदल के पश्चिम की ओर चले गए और वहां शुरू कर दिया पोखरा कटने। थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी आया। बोले क्या कर रहे हो? बोले पोखरा काट रहा है। बोले दूर, तुम तो बहुत बुद्धू है। बोले क्यों? बोले पूर्व पश्चिम में पोखरा काटा जाता है, पोखरा हमेशा के लिए बीच में कटना चाहिए, तभी ना हर ओर से आदमी आएगा, इसका व्यवहार करेगा। एक कोने पर पोखरा काट दिया, ये तुमको कौन बुद्धि दिया? अभी तक तुमको पानी मिल जाता। बोले छोड़ दो, बंद करो, चलो बीच में ही कटा जाए। बीच में पोखरा कटने लगे। थोड़ी देर बाद और एक आदमी आया। तो बोले तुमको कौन बताया बीच में कटने के लिए? आदमी गिर जाएगा, मर जाएगा, पड़ जाएगा,
हर तरह का आदमी आएगा और गिरेगा। पोखरा होना चाहिए गांव की बगल लगे हुए, तब ना गांव का आदमी आएगा। तो अभी तक तुमको पानी भी मिल जाता था। और एक बात सुन लो, वो तो शुरू बंद कर दिया, बोले चलो गांव की बगल कटना शुरू किया। तो फिर आग और एक विद्वान आया, बोले कि गांव का बगल में काट दिया, गांव का बच्चा लड़का लोग सब जाएगा और डूब के मरेगा, तुम्हारे ऊपर जरिमाना होगा, केस मुकदमा हो जाएगा। पोखरा हर हमेशा के लिए खतरा है, दूर में रहनी चाहिए। चले तो यहाँ ठीक नहीं, सुन लो, जहां पर बगीचा रहता है, बागान रहता है, तुम्हारा आम बागान जो है ना, वहां से 25 फुट दूरी में पोखरा होनी चाहिए, तब पानी भी जल्दी मिल जाएगा और उससे तुमको बागान बगीचा में भी पानी दे सकोगे। ठीक है, तब चलो अब वहां गए, बगीचा आम बागान के 15 फीट दूरी में शुरू कर दिया पोखरा कटना। दिन भर बीत गया, पोखरा नहीं कटा। ऐसा करके बेचारा विचलित हो गए, बोले दूर, अब हम पोखरा नहीं कटेंगे, हमरा बेकार मजदूरी लग गया 10 आदमी को, और सुबह से शाम तक पोखरा ही कटते गया और एक फोटो सक्सेस नहीं हुआ। और विद्वान आदमी का परामर्श लेके हम काटे, फिर भी हम सक्सेस नहीं हुए। हमारा पैसा खर्बा बर्बाद हो रहा है, टाइम बीत रहा है, हम नहीं करेंगे कुछ, जैसे था तैसे ही था। लेकिन इतना बड़ा जमीन को खोर खार के जो पहाड़ बना दिया, मिट्टी से ऊंचा हो गया, अब इन लोगों को समान करना होगा, इसमें फिर हमको लेबर लगाना होगा, तो इसमें और खर्चा बढ़ जाएगा, तो हम क्या करें। उसके बाद गुरु के पास गए। गुरु जी बोले, धैर्य, आत्मत्याग और विश्वास, 3 रहने से तुम सक्सेस हो जाओगे, और मन को भटकते रहने से तुमको कभी सक्सेस नहीं होगा। दौड़ते रहोगे, जिंदगी बेकार हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, अनसक्सेस हो जाओगे, समय बीत जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्षमता, आंखें, शरीर का सारी अंग खत्म होते जा रहा है। हम लोग का आयु सीमित है, एक कम उम्र में हम लोग को सब श्रेष्ठ काम करना है, वो है ईश्वर प्राप्ति। उसी में ध्यान देके उसमें भी तीनों चीज चाहिए, विश्वास, आत्मत्याग और धैर्य, तभी ईश्वर प्राप्ति संभव होगा। आदमी को बात सुनते हुए तुम्हारा सिद्धांत बदलते जाओगे तो कभी किसी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। गुरु जी का ये बात बड़ी अच्छा लगा, तब दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद शुरू कर दिया साधना, और जी का दिन बचा हुआ है इस जीवन का, एक 2-4 दिन हम कम से कम जब तक जिएंगे तब तक किसी का बात नहीं, सिर्फ भगवान का बात सुनेंगे, गुरु का बात सुनेंगे। हमारा जीवन बीतते जा रहा है, सारी खत्म होते जा रहा है, हमको साधना में सिद्ध लाभ करना है, तो भगवान का नाम रटते रहना, जपते रहना। इस जिंदगी में चलने का राह भगवान दिखाते हैं, उन्हीं का आदेश उपदेश पालन करने से हम लोग का जीवन सिद्ध हो जाता है, और सबका बात सुनने से हम लोग का जीवन भटक जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, अनसक्सेस हम लोग को मिलता है। तो हम लोग को सबको गुरु को बात मानते हुए गुरु की ओर चलना है, जीवन को सफल बनाना है। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।